ये थे, झूठो बुलवा दिए इतना देर। बताइए, लिख लिए हैं? क्या हुआ है? सही गलत तो बोर्ड पर पता चलेगा। निकालिए जल्दी, कॉपी निकालिए। लिखे हैं तो प्रेजेंट कब रहिएगा? पूछना चाहिए किसी से। नंबर लेकर रखिए क्लास में। लिखे हैं? परसों का है, कल नहीं आए थे? अच्छा, क्या है देखें? लकड़ी है। हाँ, तो इन सभी कुर्सी को लकड़ी के अंदर इस प्रकार करना, ठीक है ना? वैसे इसका बेंच का ऑल सम दोनों, कुर्सी का ऑल सम दोनों, लेकिन लकड़ी का टेबल से और लकड़ी का सोफा से सिर्फ सम में, क्योंकि ये पूरा सोफा पूरा टेबल इसके अंदर में नहीं जा रहा है। समझ गए ना? तो जितना बोला जाए उतना ही करना। लिखे हैं? क्या जी यही टाइम है आप लोगों का? 1:30 बजे? चलिए पलटिए, पेज पलटिए। 3 गो था। 3 गो सर, हमने नाच वाले चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। तो पहले नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉपी लाइए तो एक। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये सब खूबसूरत खूबसूरत चेहरा हमारे सामने आज खड़े हैं। नहीं जी, बिहार शरीफ, जमुई, नवादा, सारे जगह होमवर्क बना लिए हैं आप लोग बाबू? बोलो जी, चेक हो गया आप लोगों का? चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉपी लाइए तो एक। लाइए कॉपी। एक दो दिन खड़ा रख रहे हैं, उसके बाद अंदरे आने नहीं मिलेगा, गेटे पर चेक हो जाएगा होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन था? सभी काला सभी लाल पीला है? इससे पहले भी है सभी काला सभी लाल काला है? नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर।
तो पहले नंबर बाबू जिसमें है सभी लाल काला है, कितने कंक्लूजन निकला है आप लोगों का? ए बाबू सुनो, इन्हें कॉपी दिखाओ होमवर्क वाला, इधर जाइए बउआ, इन्हें होमवर्क वाला कॉपी लिखे हो, आ जाओ इधर लेकर आओ जी, इधर अभी जे घुसे हो इधर आओ, सब धर्मशाला समझ लिया, जाओ 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 जल्दी निकालो, चलो बैठो, खड़ा वहां जाकर खड़ा हो जाओ, बेंच पर जाकर खड़ा हो जाओ पहले, कोई बहाना नहीं, खड़ा हो पहले, खड़ा हो जाओ पहले जाकर, कोई बहानेबाजी नहीं। ए बाबू इन्ने लिखे हो, कहाँ लिखल है? फिगर बनल है, कंक्लूजन कहाँ? चलो खड़ा हुओ, सब बहानेबाज, जाओ ये बैठिए, लो जी चलो खड़ा हुओ, नहीं लिखबे नहीं किया तो दिखेगा कहाँ से? अरे जाओ ना, खड़ा हो जाओ, अब लिखेगा तब ना दिखेगा, कहाँ पर है? ए बउआ खड़ा हो, हाँ एक क्यों लिखल था, खड़ा हो, बड़ी हंसी छूट रहा है, खड़ा हो जाओ पहले, ना वो बगल वाला मास्क वाला जाबी वाला, खड़ा हो, हाँ पलटो, एक क्यों नहीं था और था ना, 3 गो था झंडे, 2 गो, एक और कहाँ? चलो खड़ा हो जाओ, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन वाले आप लोग लिखे थे जी, चलिए सब लिख लिया है, खगड़िया वाला, बिहार शरीफ, जमुई, नवादा, सब लिख लिया, देखो तो सब विद्यार्थी वहां वाला तेज तरह है, और तू लोग नाम डुबा देगा, यहाँ झूठ बोल रहा है, सब कॉपी दिखा रहा है वहीं से, हाँ वहां चेक हो गया है, सबका चेक हो गया है, अच्छा उधरों दिख रहा है जी, मिनिमाइज करके रखिए, इस छोटा सब तेज है। चलो ध्यान से देखिएगा, तो पहला जो बाबू क्वेश्चन था जिसमें आपको बोला गया सभी लाल काला है, कितने कंक्लूजन निकाले हैं आप लोग? बोलिए सभी लोग बोलिए, पहले का कितना कंक्लूजन निकाले हैं? 10 गो। बोला गया सभी लाल काला है, फिर बोला गया कुछ काला पीला है, क्या बोला गया बाबू? कुछ काला, और फिर बोला गया सभी पीला नीला है, फिर बोला गया सभी पीला नीला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाल और काला के बीच बाबू कितने कंक्लूजन? यहाँ कितने कट हैं? 2 कट, यानी कंक्लूजन कितने? और यहाँ पीला और नीला के बीच में कितने? 3 4 7 7 3 कितने हो गए? तो सारे लोग कंक्लूजन एक बार बोलिएगा, सभी लाल, जोर से, सभी लाल, कुछ लाल और सभी काला। लाल है नहीं है ना? क्या होगा? कुछ काला, फिर बोलिए कुछ काला, कुछ पीला, कुछ काला और कुछ नीला, सभी पीला और सभी नीला, कुछ नीला और कुछ पीला। हो गया, यानी कि बाहर से अंदर ऑल का बोलना आपका सही होगा या गलत होगा? यानी कि नीला का पीला से जो कंक्लूजन निकलेगा किसमें निकाला जाएगा बाबू? ऑल का बोलना क्या होगा? गलत होगा ना? क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल जो हमारा था उसमें बोला गया कि सभी लाल पीला है। क्या बोला गया बाबू? सभी लाल पीला है। फिर बोला गया सभी पीला काला है, सभी पीला काला है। फिर से ध्यान दीजिए, आगे क्या बोला गया? सभी लाल हरा है। ये पूरा का पूरा लाल बाबू क्या हो गया है? हरा। इसी रूप में फिगर बनेगा या नहीं बनेगा? फिर बोला गया सभी हरा नारंगी है। ये पूरा का पूरा हरा क्या हो गया है? सभी का फिगर सही है जी, किन्हीं का गलत भी हुआ है। टोटल कितने कंक्लूजन? 26 ना सारे लोगों का। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बतलाओ जी, लाल और पीला के बीच में कितने? 3। लाल और काला के बीच में 3, पीला और काला के बीच में 3, टोटल कितने हो गए हैं? 9। यहाँ देखिए, लाल और हरा के बीच में 3, लाल और नारंगी के बीच में 3, हरा और नारंगी के बीच में 3, कितने हो गए? 9। 9 9 कितने? 18। अब देखो यहाँ हरा और नारंगी का, तो हरा और पीला के साथ में 2, हरा और यहाँ काला के साथ में 2, कितने हो गए? 4। और नारंगी पीला में 2, नारंगी और काला में 2, कितने हो गए? 8। कितने हो गए बाबू? 8। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 9 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 कंक्लूजन टोटल आपका निकाला जाएगा। होमवर्क निकालो जी बाबू जल्दी।
टोटल कितने कंक्लूजन होंगे? 26। एक बार बोलिएगा सारा, चलिए थोड़ा जोर से बोलिएगा। सभी लाल, सभी लाल, कुछ लाल, सभी लाल, कुछ लाल, सभी पीला, कुछ पीला, सभी लाल, कुछ लाल, सभी लाल, कुछ लाल, सभी नारंगी, कुछ गलत होगा, क्या होगा? कुछ नारंगी, कुछ हरा, सभी पीला हरा है, नहीं होगा। सभी पीला हरा है, नहीं होगा, गलत होगा, पक्का। क्या होगा? कुछ हरा, कुछ पीला, कुछ नारंगी, और कुछ पीला और कुछ नारंगी, सभी काला, गलत होगा। क्या होगा? कुछ काला, पक्का ना? तो टोटल कंक्लूजन यहां पर कितने निकलेंगे? 26। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। कोई बैठा नहीं है जी? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने बाबू कथन में दिया गया कि सभी आम केला है। क्या बोला गया बाबू? सभी आम केला है। फिर आपको बोला गया कुछ केला पीला है, कुछ केला पीला है। फिर बोला गया सभी नारंगी पीला है, सभी नारंगी पीला है। चलिए सभी लोग अपने अपने कॉपी पर इसका फिगर बनाइए और बतलाइए कितने कंक्लूजन। होमवर्क निकालो जी, दिखाइए। बगल वाले चेक करो तो, लिखा हुआ है, कोई चेक कर लो तो। हाँ जी आप भी निकालिए होमवर्क अपना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपका ठीक है। ए तोरार नहीं बोले बैठे, खड़ा रहो। सब तुरते एकदम बैठे जाता है। चलिए कथन को आप लोग लिखे बोर्ड पर से, उसके बाद उसका फिगर बनाइए और बतलाइए कितने कंक्लूजन। कॉपी किनका है जी? ले लो। किसका कॉपी है? लिख कैसे रहा है वो? दे दीजिए। आप भी तो खड़े थे, बैठ कैसे गए? कहाँ? आप भी बनाए हो? तुम बनने था तब खड़ा। दोनों रूममेट हो क्या? हाँ, तब इतना काहे जल रहा है तुमसे? चलिए जल्दी बतलाइए इस फिगर में कितने कंक्लूजन? 8 होगा, मारेंगे ना? सही से चेक करो। 10 होगा, 10 होगा जी। ऑनलाइन वाले 8 होगा। फिगर बनाइए, फिर गिनती कीजिए। 8 और 10 आ रहा है ना जी। चलिए देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले फिगर देखिएगा। क्या बोला गया? सभी आम क्या है बाबू? सभी आम बोला गया आपका कि केला है। बतलाइए यही फिगर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा जी। फिर बोला गया कुछ केला पीला है। क्या बोला गया? कुछ केला पीला है। और उसके बाद देखिए क्या बोला गया? सभी नारंगी पीला है। अब बतलाइए जब आया सभी नारंगी पीला है तो बतलाओ नारंगी कहां पे डालेंगे? पीला के अंदर में, यानी कि यहां पर फिगर इस रूप में बनेगा। सभी नारंगी क्या है बाबू? पीला है। सबका फिगर सही है? फिगर सारे का सही है। अब देखिए आम और केला के बीच में कितने कंक्लूजन? कितने होंगे बाबू? 3 ना। यहाँ पे देखिए केला और पीला के बीच में 2, यहाँ नारंगी और पीला के बीच में 3। 3 2 5, 3 कितने? 10 कैसे आया है जी? 8 ना होगा। यहाँ देखो बाबू, जब बोला गया फिगर को बनाना सीखिए और कंक्लूजन निकालना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। बैठ गया जी, तुम करोगे नौटंकी? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आज भर बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। बहानेबाजी क्लास में नहीं कि सर हम कल नहीं आए थे, कहीं चले गए थे, ये सब बहाना मत करो। तुम गर्लफ्रेंड के पास जाओ या तुम कहीं भी जाओ, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हमको बस चाहिए होमवर्क।
तुम चाहे भर रात हेलो बेबी सोना करने में गुजार दो, हमको कोई मतलब नहीं। भर रात भले तुम गुजार दो, मेला बाबू सोया, मेला बाबू थाया, खूब तोतला बनो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको बस क्या चाहिए कि सभी लाल, बस ये चाहिए, एक अलावे कुछ भी नहीं, ठीक ना। तो कल से बहानेबाजी क्लास में आप लोग मत लाइएगा मेरे सामने। जितना हंसी मजाक करते हैं बाबू, उससे ज्यादा हम सीरियस रहने वाले लोग हैं, ठीक ना। हमको अपने रूप में मत आने दो, आ जाएंगे तो फिर तुम लोग को बड़ी समस्या हो जाएगा। आइबे करेंगे। एक कहावत है गांव में कि लात का भूत जो है ना बात से नहीं मानता है। अब वह लक्षण लग रहा है कि तुम लोग को 20 दिन से समझाते समझाते थक गए हैं, अब लात का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और हम जब करेंगे बाबू ना बड़ी समस्या हो जाएगा। डर भय हमको किसी से नहीं है, समझ गए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिगर को समझिए सारे लोग। पहले खगड़िया से बउआ रे देखता नहीं, देखो यहां पर क्या होगा, क्या बोला गया कि सभी नारंगी पीला है, यानी पूरा का पूरा नारंगी किसके अंदर में चला जाएगा, पीला के अंदर। हमने हमेशा बतलाया कि जो फिगर जिससे टच करेगा उसका कंक्लूजन हमेशा उसी के साथ निकालना है। जैसे यहां पर आम किसके अंदर था, केला के अंदर, तो यहां अंदर से बाहर ऑल सम दोनों, लेकिन बाहर से अंदर क्या निकाला जाएगा, सिर्फ सम में निकाला जाएगा। यहां देखिए पीला और केला के बीच में एक कट का निशान, तो एक कट का निशान जब भी बोलेगा कितना कंक्लूजन, कितने बोलेंगे, और वह दोनों सम में या ऑल में, सम में बोला जाएगा। यहां देखिए नारंगी और पीला के बीच में अंदर से बाहर ऑल और सम दोनों, लेकिन बाहर से अंदर क्या बोला जाएगा, सिर्फ सम बोला जाएगा। यहां पर देखो नारंगी का केला से कोई टच है बाबू, नारंगी का केला से कोई टच नहीं, नारंगी का आम से कोई रिलेशन है, नहीं है। जब दोनों फिगर एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, यहां देखिए पीला का आम से कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जो एक दूसरे से टच नहीं करेगा उन दोनों के बीच में कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। याद रहेगा ना, याद रहेगा जी। अब बतलाइए सारे कंक्लूजन एक बार बोलिएगा, सभी आम, सभी आम, कुछ आम, कुछ केला, कुछ केला, कुछ पीला, सभी केला, नारंगी है, गलत होगा। क्या होगा, कुछ केला, ये भी गलत होगा। अच्छा कोई केला, ये भी गलत है, यानी कि केला और नारंगी के बीच कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। अच्छा यहां पे होगा सभी नारंगी, बोलो जी, सभी नारंगी, कुछ नारंगी, सभी पीला, ये भी गलत है। क्या होगा, कुछ पीला, कुछ पीला, ये भी गलत है। इन दोनों के बीच कोई कंक्लूजन नहीं, कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं, पक्का। तो यहां पर टोटल कितने कंक्लूजन, ये कथन लिख लिए हो ना, 8 कंक्लूजन घर से लिख कर लाना है। लिख लिए हैं, बहुत बढ़िया। जे नहीं लिखा कल देखेंगे ना कर, जे अभी लिख लिया वो खूब बढ़िया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको कथन में बोला गया कि कुछ शेर बाघ है, उसके बाद बोला गया सभी बाघ लोमड़ी है, सभी बाघ लोमड़ी है। फिर आपको बोला गया सभी कुत्ता लोमड़ी है, सभी कुत्ता लोमड़ी है। फिर बोला गया सभी लोमड़ी जानवर है, सभी लोमड़ी जानवर है। चलिए इस स्टेटमेंट का फिगर बनाकर आप लोग कंक्लूजन गिनती करके बतलाइए जल्दी। सभी स्टेटमेंट को पढ़िए, लिखिए और उसका फिगर बनाकर आप लोग बतलाइए कि कितने कंक्लूजन टोटल निकाले जाएंगे।
चलिए बनाइए जल्दी। नहीं आ रहा समझ में? पहला क्लास है, किसी के कॉपी से नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा और क्लास के बाद ऑफिस में हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है? तो कल से फिर समस्या नहीं होगी। 2 क्लास निकला हुआ है, आपका भी पहला है बाबू, पीछे पीला टी शर्ट। तो किसी से फोटो खींच लेना है, ठीक है, पीछे वाला, और क्लास के बाद ऑफिस में मिल लीजिएगा। चलिए सभी लोग फिगर बनाकर बतलाइए जल्दी कितने कंक्लूजन निकाले जाएंगे। 15, 21, 24, सबका अलग अलग आ रहा है। एक बार सभी लोग देख ले, 15 वाले भी 21 वाले भी। 18, 21, 21 देखते हैं। आप लोग बतलाइए खगड़िया वाले कितने निकले हैं। खगड़िया, बिहार शरीफ, जमुई, नवादा वाले बोलो जी, आवाज आ रहा है आप लोग का? कितने कंक्लूजन हुए हैं? 17, 15 सभी का? पीछे रे बउआ कितना आया है? चलिए बोर्ड पे नजर डालिएगा आप लोग, कोई बात नहीं, सीखिए। यहाँ क्या बोला गया बाबू कि कुछ शेर क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, जब बोला गया कि कुछ शेर बाघ है तो यही फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा जी। आगे बोला गया सभी बाघ लोमड़ी है, बतलाइए सभी बाघ लोमड़ी का यही फिगर होगा या नहीं होगा? होगा ना। फिर बोला गया कि सभी कुत्ता लोमड़ी है, तो पूरा कुत्ता बतलाइए लोमड़ी के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा जी। अब आगे बोला गया सभी लोमड़ी जानवर है, ये पूरा का पूरा लोमड़ी क्या हो जाएगा बाबू? जानवर के अंदर में जाएगा? नहीं जाएगा जी। फिगर सभी का सही है, जिनका जिनका सही हुआ हाथ खड़ा करें। तो पीछे गलत हो गया था बाबू आप लोग का। चलिए समझ में आया फिगर कैसे बनेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब बोला गया कि सभी कुत्ता लोमड़ी है, तो सभी पूरे के पूरा कुत्ता किसके अंदर में आ गया? लोमड़ी के अंदर। फिर बोला गया सभी लोमड़ी जानवर है, तो यहाँ देखो कंक्लूजन कैसे हम निकालेंगे। तो आप देखिए कुत्ता और बाघ में कोई टच हो रहा है बाबू? कुत्ता और बाघ में कोई टच नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा। अब देखिए जब सभी लोमड़ी जानवर है और लोमड़ी के अंदर ही कुत्ता और बाघ दोनों है, तो बतलाइए ये कुत्ता और बाघ भी जानवर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा जी। अब देखिए ये हो गए आप और ये आपके भाई, 2 भाई हैं आप लोग, है कि नहीं? और इन दोनों के आपके एक पिताजी, और इस पिताजी के एक दादाजी, और दादाजी का एक और बेटा जो आपके चाचा जी, है कि नहीं? अब ध्यान दो एक चीज, दादाजी का रिश्ता आपके चाचा से भी होगा या नहीं होगा? जितना आपके पिताजी से उतना ही आपके चाचा से। और यहाँ देखिए आप जो दोनों भाई हैं, आप दोनों भाई का आपके पिता और आपके दादा दोनों से रिश्ता होगा या नहीं होगा? क्या चाचा से कोई रिश्ता होगा आपका? होगा जी? नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों क्या है आप लोग? अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग। आप दोनों भाई का भी यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं, आपके पिताजी का आपके भाई से भी होगा और आपसे भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर वही चीजें ध्यान देनी है, बाघ और कुत्ता के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाघ और कुत्ता का लोमड़ी के साथ भी ऑल सम दोनों में, और जानवर के साथ भी ऑल सम दोनों में निकाले जाएंगे। यहाँ का देखिए शेर का, तो शेर बाघ से टच किया है, यहाँ कट का निशान बन रहा है ना शेर और बाघ के बीच, तो कंक्लूजन किस में निकाला जाएगा? सब में निकाले जाएंगे। यहाँ देखिए शेर का लोमड़ी से और शेर का जानवर से, यहाँ कट का निशान बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना जी। अब बतलाओ शेर का
लोमड़ी से और शेर का जानवर से, शेर का बाघ से। यहाँ पर कुल कितने कट आपको दिखलाई पड़ रहे हैं? कितने कट है बाबू? 3 कट दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए शेर और बाघ में 1, उसके बाद देखिए शेर और लोमड़ी के बीच में 2 है ना जी, शेर और लोमड़ी के बीच में 2, और फिर देखिए शेर और जानवर के बीच में यहाँ क्या है? तीसरा कट। यानी कुल कट जो है आपका 3। तो इस जगह पे कंक्लूजन कुल कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो यहाँ बाघ का, तो बाघ का अंदर से बाहर जो कंक्लूजन निकलेगा ऑल सम दोनों में ना, ऑल सम दोनों में निकलेगा। अच्छा एक चीज बतलाइए, बाहर से अंदर जब हम निकालेंगे तो किस में निकालेंगे? सिर्फ सम में निकालेंगे, बाहर से अंदर सिर्फ सम में। अच्छा एक चीज बतलाओ, कुत्ता का जानवर से ऑल सम दोनों में होगा या नहीं होगा? तो 6 कंक्लूजन आपका यहाँ पर। अब देखिए बाघ का लोमड़ी से 3, अब बाघ का जानवर से 3, कितने हो गए? 6। 6 6 कितने? 12। उसके बाद देखो बाबू, कुत्ता का लोमड़ी से 3, कुत्ता का जानवर से 3, 6 और हो गया 12 6 18। और उसके बाद लोमड़ी का जानवर से 3, 18 और 3 कितने? कितने हो गए? 21। यानी जो कुल कंक्लूजन आपका निकलेगा वह कितने निकाले जाएंगे? कितने निकाले जाएंगे? 21। तो एक बार सारे कंक्लूजन बोलिएगा। चलिए थोड़ा सा जगिए आप लोग, बोलिएगा। कुछ शेर, पीछे बाबू तनिषा इधर ध्यान दो, सीख लो। कुछ शेर, कुछ बाघ, और कुछ शेर, और कुछ लोमड़ी, और कुछ शेर, और कुछ जानवर। हो गया 6 कंक्लूजन। अब देखिए कुछ शेर बाघ हो गया है ना। अब बताओ बाबू बाघ का, सभी बाघ, सभी बाघ, कुछ बाघ, सभी बाघ, और कुछ बाघ, और सभी कुत्ता, कुछ कुत्ता, और सभी कुत्ता, कुछ कुत्ता, सभी लोमड़ी, कुछ लोमड़ी, और सभी जानवर। गलत होगा? क्या होगा? कुछ जानवर, और कुछ जानवर, और कुछ जानवर, कुछ लोमड़ी, और कुछ लोमड़ी, और सभी कुत्ता, कुछ बाघ। ये भी गलत। इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, निगेटिव पॉजिटिव किसी में नहीं। तो टोटल कंक्लूजन यहाँ पर कितने निकाले जाएंगे? 21। क्या आप लोग घर से लिख लेंगे? चलिए कथन नोट कर लिए आप लोग। जिनका फिगर गलत हुआ था वो अपने अपने कॉपी पर बना लें। बनाइए जल्दी। हो गया? सभी लोग लिख लिए हैं? मिटा दें? थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। टोटल कंक्लूजन यहां पर कितने हो जाएंगे बाबू? 21 हो जाएंगे। मिटाएं इसको। लिख लिए हैं सभी? चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। पहला कथन लिखिए। सभी लोग लिखिए बाबू कथन। सभी बेंच कुर्सी है, सभी बेंच, सभी बेंच कुर्सी है। लिखे सभी बेंच कुर्सी है। कुछ कुर्सी, सभी बेंच कुर्सी है। कुछ कुर्सी टेबल है। कुछ कुर्सी टेबल है। सभी टेबल सोफा है। सभी टेबल सोफा है।
सभी टेबल सोफा है। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, कुछ कुर्सी बेंच है, कुछ कुर्सी बेंच है। निष्कर्ष नंबर, हाँ इसी का निष्कर्ष लिखा रहे हैं, लिखिए। कुछ कुर्सी बेंच है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ कुर्सी बेंच है। निष्कर्ष नंबर 2, सभी सोफा कुर्सी है। निष्कर्ष नंबर 2, सभी सोफा कुर्सी है। निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 3, कुछ सोफा बेंच है। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ सोफा बेंच है। निष्कर्ष नंबर 4, निष्कर्ष नंबर 4, लिखे जी। निष्कर्ष नंबर 4, कोई बेंच टेबल नहीं है। कोई बेंच टेबल नहीं है। कोई बेंच टेबल नहीं है। लिख लिए। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन ए, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लिखे, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 4 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 4 अनुसरण करते हैं। केवल 1 तथा 4 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी, केवल, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। केवल 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपका ही जो है 10 क्वेश्चन ले लीजिएगा। ऑप्शन डी जाएगा आंसर। 4 नंबर, 2 नंबर, एक का आंसर आया है ऑप्शन ए। ऑनलाइन में देवराज जी, सही से बाबू चेक कीजिए। बिहार शरीफ, खगड़िया, जमुई, नवादा वाले सभी बनाइए और आंसर करें आप लोग भी। बी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। बन गया सभी का। 2 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, कथन में क्या बोला गया बाबू, पढ़िएगा। बोला गया सभी बेंच कुर्सी है। ध्यान दो बाबू, कथन में बोला गया आपसे कि सभी बेंच क्या है, कुर्सी है। फिर बोला गया कुछ कुर्सी टेबल है। क्या बोला गया, कुछ कुर्सी टेबल है। उसके बाद बोला गया सभी टेबल सोफा है। क्या बोला गया, सभी टेबल सोफा है। सबका फिगर सही है जी,
अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया, पढ़िएगा। बोला गया कुछ कुर्सी, ध्यान से समझिएगा, कुछ कुर्सी बेंच है, कुछ कुर्सी बेंच है। सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कंक्लूजन क्या बोला गया, सभी सोफा कुर्सी है। दूसरा नंबर में बोला गया सभी सोफा कुर्सी है। तीसरा नंबर में बाबू क्या बोला गया है, क्या बोला गया, कुछ सोफा बेंच है, कुछ सोफा बेंच है। चौथा नंबर में क्या बोला गया है, पढ़िए, कोई बेंच टेबल नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या बोला गया, कोई बेंच टेबल नहीं है। यही 4 कंक्लूजन दिए गए हैं ना, कोई बेंच टेबल नहीं है। अच्छा एक चीज बाबू बतलाओ, यहां से समझो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अंदर से बाहर जो कंक्लूजन निकालेंगे, ऑल सम दोनों में या एक में, ऑल सम दोनों में ना, ऑल में भी और सम में भी। अच्छा एक चीज बतलाइए, बाहर से अंदर जो निकालेंगे किस में, ऑल में या सम में? सम में निकालेंगे, पक्का। अच्छा यहां बतलाइए, ये कट का निशान जब भी बोलेगा तो कितने कंक्लूजन, दोनों सम में या ऑल में? ऑल का बोलना सही या गलत? यहां अंदर से बाहर कितने कंक्लूजन, 2 होगा ना, ऑल और सम दोनों में या एक में? दोनों में। बाहर से अंदर सम में या ऑल में? किस में होगा बाबू, सम में। अब देखिए पहला नंबर निष्कर्ष आपका क्या बोला, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन साइलोगिज्म का आएगा, सबसे पहले कथन को पढ़ते हुए हमें फिगर बनाना है। क्या बनाना है बाबू, फिगर बनाना है। और फिगर बना लेने के बाद निष्कर्ष को देखेंगे और चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा या कौन सा गलत होगा। तरीका सीखिए आप लोग। तो पहला नंबर निष्कर्ष में बोला गया कुछ कुर्सी बेंच है। हमने देखा कुर्सी यहाँ है और बेंच कहाँ है बाबू, अंदर। यानी कि कुर्सी और बेंच जब हम बोल रहे हैं तो बाहर से अंदर की ओर बोल रहे हैं ना। कुर्सी और बेंच में क्या बोल रहे हैं, बाहर से अंदर। और बाहर से अंदर में क्या बोला जाता है, और यहाँ पर क्या बोला गया है। अब बतलाओ ये कंक्लूजन आपका सही होगा या गलत होगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा में बोला गया सभी सोफा कुर्सी है। यहाँ देखिए सोफा और कुर्सी के बीच में बाबू कट का निशान है ना, सोफा और कुर्सी के बीच है कट का निशान। और कट का निशान जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, यहाँ पे ऑल का बोलना क्या हो जाएगा, सभी का बोलना आपका गलत होगा या सही होगा? यानी कि दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखिए क्या बोला गया तीसरा नंबर में, कुछ सोफा बेंच है। तीसरा क्या बोला गया बाबू, कुछ सोफा बेंच है। यहाँ देखो सोफा और बेंच में कोई टच है आपका, कोई टच है नहीं है। तो क्या सोफा और बेंच के बीच में कंक्लूजन निकाले जाएंगे, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। यानी कि इन दोनों के बीच में एक भी कंक्लूजन आपका नहीं निकाला जाएगा। तो बतलाइए क्या तीसरा नंबर आपका सही होगा, नहीं होगा ना। यहाँ क्या गलत लिखा गया ना, ये टेबल नहीं है, नहीं है ना, है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं है। अब देखो बाबू आपका कंक्लूजन नंबर जो 4 है, 4 में क्या बोला गया कि कोई बेंच टेबल नहीं है। क्या बोला गया बाबू, ये जो कंक्लूजन है आपका निगेटिव है या पॉजिटिव, क्या है बाबू? अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट अभी आपको दिए गए हैं सारे पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं? सारे पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन पर विचार करना या काट देना, काटेंगे या विचार करेंगे, काट देंगे ना। जैसे ही हमने देखा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इस पर सोचना ही नहीं है, फिगर को देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं पर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, साफे यहाँ पर गलत कर देंगे। अब एक चीज बतलाइए आपका कंक्लूजन कौन सा सही हुआ है, केवल एक निष्कर्ष ना। तो आपका आंसर यहाँ क्या जाना चाहिए, केवल एक सही है ऑप्शन में जी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन डी यही ना बोल रहा है।
ऑप्शन डी में क्या बोला, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आपका आंसर यहां पे क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लाइए ना, 2-4 को हो गया, देन दीजिए। चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। चलिए, हो गया आप लोगों का। तो एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को देते हैं। तो जैसे ही साइलोगिज्म का बाबू कोई भी क्वेश्चन नजर आए, तुरंत उसको क्या करना है, सबसे पहले कथन को पढ़कर क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, और उसके बाद फिगर बना लेने के बाद वहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष सही जा रहा है और कौन कौन सा गलत जा रहा है। अच्छा, एक चीज बतलाइए, इस पूरे फिगर में टोटल कंक्लूजन कितने निकाले जाएंगे, टोटल गिनती करके बतलाइए। 10 ही निकलेंगे, पक्का? चलिए देखते हैं। बेंच और कुर्सी के बीच में बाबू कितने, यहां पर बतलाइए कितने, यहां पर कितने, 3 4 7, 7 और 3 कितने, यानी कि टोटल कंक्लूजन आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो एक बार सारे कंक्लूजन बोलिएगा, सभी बेंच, बोलो जी, सभी बेंच, कुछ बेंच, कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी, कुछ टेबल, सभी टेबल, कुछ सोफा, कुछ टेबल, सभी सोफा। गलत होगा, यानी कि टोटल जो कंक्लूजन निकलेंगे कितना, 10। क्या सोफा और बेंच के बीच में कोई कंक्लूजन होगा, ना तो निगेटिव में, ना ही टेबल और बेंच के बीच में कोई कंक्लूजन होगा, नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। तो पीछे के क्लास का सारा याद है आप लोगों को, याद है जी? तो सारे लोग एक बार जगिएगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में कितने कंक्लूजन, अंदर से बाहर कितने, बाहर से अंदर कितने, अंदर से बाहर ऑल सम दोनों में या एक में, दोनों में, ऑल सम दोनों में जी, और बाहर से अंदर सम में या ऑल में। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन, एक कट का निशान कितना कंक्लूजन बोलेगा, कितना बोलेगा बाबू, 2 बोलेगा, 1 मिनट। और दोनों सम में या ऑल में, दोनों का दोनों सम में। ऑल का बोलना क्या होगा, एक तरफ से बोलेंगे या दोनों तरफ से। अच्छा, एक चीज बतलाइए, पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत होगा या सही होगा, पॉजिटिव में निगेटिव। अच्छा, एक चीज और बतलाइए, यूनिवर्सल निगेटिव के फिगर में कितने कंक्लूजन, 4 होंगे, चारों निगेटिव या पॉजिटिव, चारों निगेटिव। नो सम नोट दोनों में या एक में, एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होगा। नो सम नोट दोनों में, ऑल और सम सही या गलत, गलत हो जाएंगे, याद है इतना पॉइंट। अच्छा, पार्टिकुलर अफर्मेटिव के फिगर में कितने कंक्लूजन, कितने, 1, यानी कि जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, पक्का? निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव सही होगा या गलत होगा, गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, साइलोगिज्म का जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया है, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन को थोड़ा एक बार नजर से डालिएगा। ऑप्शन उत्तर नंबर 1 दीजिए, यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता हो। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें 2 कंक्लूजन दिए हुए रहेंगे, उन दोनों में यदि केवल 1 नंबर निष्कर्ष सही रहेगा तब आपको आंसर देना है ऑप्शन ए। यदि केवल निष्कर्ष 2 सही रहेगा तो आंसर देना है 2। यदि 1 और 2 के बीच में आइदर का केस बनेगा, तो आइदर चूंकि अभी आएगा नहीं, हम अभी आपको बतलाए नहीं है, तब देना है 3। अगर दोनों कंक्लूजन आपका गलत होगा तब आंसर जाएगा 4। अगर दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा तब आंसर जाएगा आपका 5। ध्यान रहेगा इतना चीज। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर आप लोग। तो जैसे कि देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, कथन को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए और बतलाइए कि यहां पर आंसर क्या जाएगा। सभी लोग बताइएगा। बिहार शरीफ, जमुई, नवादा, खगड़िया ऑनलाइन सेंटर से जो भी हैं, आप लोग के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिए गए, कथन को पढ़िए, फिगर बनाइए और फिर बतलाइए कौन सा आंसर आप लोगों का होगा। फिगर
फिगर बनाकर उड़िए मत, अभी सीखने का काम करना है। पहले कथन पढ़िए, उसका फिगर बनाइए। अब फिगर बनाकर 2 नंबर होगा, केवल 2 सही है सभी का। चलिए आप लोग भी जल्दी कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 दोनों देखिए, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी, दोनों क्वेश्चन आप लोग देखें। साइड हो जाए। क्या रे बउआ, करने गेल रहता है। हाँ
बन गया जी सभी का। बिहार शरीफ जमुई नवादा वाले आप लोग, बिहार शरीफ जमुई नवादा वाले आप लोग बोलिए। खगड़िया बिहार शरीफ वाले बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग क्या दिए हैं? ऑप्शन नंबर 2। चलिए चेक करते हैं क्या जाएगा। तो देखो बाबू, आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो 1 में बोला गया कि सभी फूल लाल है। क्या बोला गया बाबू? बोला गया सभी फूल लाल है। फिर क्या बोला गया? सभी लाल गुलाब है। फिगर सही है जी सभी का। अच्छा एक चीज बतलाओ, इसमें टोटल कितने कंक्लूजन? 2 निकलेगा। 9 गो। यहां देखिए फूल और लाल के बीच में कितने? फूल और गुलाब के बीच में कितने? और लाल और गुलाब के बीच में कितने? यानी कि 1 2 3, 3 गुने 3 कितने? 9 कंक्लूजन आपका टोटल निकलेगा। आप जानते हैं कि अंदर से बाहर, फूल का लाल से, फूल का गुलाब से, लाल का गुलाब से, अंदर से बाहर जब भी निकालेंगे तो वह ऑल और सम दोनों में ना होगा जी। और बाहर से अंदर जब भी निकालेंगे तो किस में? सम में। ऑल का बोलना सही या गलत? बाहर से अंदर ऑल का बोलना गलत। अब देखो यहां निष्कर्ष नंबर 1 में क्या बोला? बोला सभी गुलाब फूल है। क्या बोला गया बाबू? सभी गुलाब फूल है। यहां देखिए गुलाब यहां बाहर है ना आपका, और फूल कहां है? अंदर। तो गुलाब से फूल हम बोल रहे हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर बोल रहे हैं। और बाहर से अंदर ऑल का बोलना क्या होता है? सभी का बोलना क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 में बोला कि कुछ गुलाब फूल है। तो यहां देखिए बाहर से अंदर सम का बोलना सही या गलत? सम का बोलना क्या हो जाएगा? सही होगा। यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। किनका किनका सही हुआ है जी? हाथ खड़ा करें। सबका सही है। आपका दिक्कत है बाबू, आस्कत करते हो। देखो अगला क्वेश्चन वह है, सभी अमीर लालची है। हाँ, सभी लालची आलसी है। अमीर बाप का जो बेटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा आलसी होता है। सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? मेहनतें नहीं करेगा, कहेगा बाबूजी की धन दौलत है ये ना, उसी से चला लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखो बाबू, अपना अर्जित करो, है कि नहीं? आप लोग शराबी मूवी जरूर देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अमिताभ बच्चन का देखे हैं ना जी? अमिताभ बच्चन के मूवी शराबी में अमिताभ बच्चन 1 नंबर अय्याश आदमी होता है ना। और उसका बाप जो होता है बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक होता है। और अमिताभ बच्चन क्या उसमें एक डायलॉग दिया है, यदि आप लोगों को याद हो, कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना जी? तो कहने का मतलब यह है कि पैसा जो है पैसे से बनाए जाते हैं। आप कभी भी अपने पैसों पे घमंड करें, पिता के पैसों पर कभी भी घमंड नहीं करें। आपके पास जो है वही आपका अपना है, बाकी दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इसलिए आलसी मत बना करो। यहाँ पर आलसी करोगे आलसपन आएगा, दिमाग से आधा चीज बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू क्या बोला गया? ध्यान से देखिए। बोला गया कि सभी अमीर क्या है बाबू? बोलो ना जी। हाँ, थोड़े हम बोल रहे हैं। बोला गया कि सभी अमीर जो है वह क्या है बाबू? लालची है। यही फिगर बनेगा या नहीं बनेगा? अब फिर क्या बोला गया? ध्यान दीजिए। सभी लालची क्या है बाबू? आलसी है। सभी लालची के ये लालची आदमी क्या है? आलसी है ना? आलसी है। अब बताओ सभी अमीर आदमी आलसी होगा या नहीं होगा? होगा ना जी। यहां पर भी बस वह नियम तो लगाना है, अंदर से बाहर ऑल और सम, अंदर से बाहर ऑल और सम दोनों में। जबकि बाहर से अंदर किस में होगा? इस जगह पे ऑल का बोलना सही या गलत? गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन नंबर 1 पर ये क्या बोला गया? बोला गया सभी अमीर आलसी है।
सभी अमीर, अमीर आलसी, अंदर से बाहर बोल रहे हैं ना, और अंदर से बाहर ऑल का बोलना सही या गलत? क्या हो जाएगा? सही। यानी निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो गया? सही हो गया। निष्कर्ष 2 में बोला सभी लालची आलसी है, तो बतलाइए सभी लालची आलसी है, सही या गलत? सही। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या हो गया? सही। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ई जाएगा। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सही है। अगर दोनों गलत होता तब आंसर देते ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते। जी सर बोलिए, किनका सवाल है? सवाल है किन्हीं का? नहीं है ना? चलिए, पीछे का सारा याद है आप लोगों का, तो एक बार उसको दोहरा लेते हैं। दोहराइएगा ना? थोड़ा सा जगो जी, लिखना उखना बंद करो, अभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाएंगे हम, पूरा लिखवाएंगे। बिल्कुल देखते हैं बाबू। हैप्पी के है जी? नामों तू लोग अजीब अजीब ने रखता है, कितना ध्यान देंगे इसे में। और बेवफाई का इल्जाम जनाब हम पर मत लगाइए, हम तो बेवफा करते करते बदनाम हो चुके हैं, वफा करते करते ना जी। तो बेवफाई का इल्जाम, इतनी बड़ी तोहमतें आप हम पर यदि लगाएंगे तब तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना जी। तो ध्यान देने वाली बात यह है बाबू कि सभी के ऊपर मेरा ध्यान रहता है, एक एक स्टूडेंट के ऊपर, कौन क्या कर रहा है नहीं। अरे बउआ तोरो पर ध्यान रहे छै खगड़िया वाला, बुझले? आ तोरार पर तो सबसे ज्यादा रहे छै। अरे तो सब तो बगले में न छै बउआ, सब बगल वाला तो और ज्यादा रखते हैं, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, नजर से सबको नजदीक रखते हैं, सारे को। अगर दूर रखेंगे तो काम चलेगा नहीं ना चलेगा, सभी को पास रखते हैं। एक मतलब है ना कि नजर सनम को नजर सनम से, नजर मिलाते नजर को देखा, और नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर झुकाते नजर को देखा। तो इसलिए नजर जो है कभी हटती नहीं है, नजर से ही तो सारा काम होता है कि नहीं? बिना नजर कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। ना दिल लगेगा ना मोहब्बत होगी, और आधा जमाना तो यह चक्कर में पागल है कि नहीं जी? क्या चीज? अब देखो बाबू, ये सवाल भी पूछने वाली है। अच्छा एक चीज बताओ, हम जवान नहीं है कि खूबसूरत नहीं है? जवान है, ये हैं, भगवान सकल सूरत भी ठीक ठाक दे ही दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको चाहने वाले लोग मिलेंगे नहीं, बहुत ऐसे होंगे जो चाहने वाले मिलेंगे। एक शायर गजल के गायक हैं गुलाम अली साहब, पाकिस्तान के सिंगर हैं गजल के। उनका एक गजल में लाइन है कि समझो उसी से, कि जिसको चाहा उसे अपना न सके हम, जिसको चाहा उसे अपना न सके हम, जो मिली उससे मोहब्बत ही न हुई। समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं है कि हर किसी से मोहब्बत हो जाए, और सभी बातों को एक ही बात से समझ लो कि हाले दिले दास्ता किस किस को मैं बताऊं। गौर फरमाइएगा, हाले दिले दास्ता, दिल की दास्ता बाबू सबको नहीं बतलाया जाता है, क्योंकि उसको समझने वाले भी लोग चाहिए ना। तो मतलब यही है कि हाले दिले दास्ता किस किस को मैं बताऊं, मेरे हाथों की लकीरों में उसका नाम है, कैसे उसे बताऊं। हाले दिले दास्ता, जगह पर दाद दीजिएगा। हाले दिले दास्ता किस किस को मैं बताऊं, मेरे हाथों की लकीरों में उसका नाम है, कैसे उसे बताऊं। चाहा था मैंने उसको, ये गुनाह थी मेरी, चाहा था मैंने उसको, ये गुनाह थी मेरी, रोया है खून का आंसू, जमाने को कैसे बताऊं। तो बात बस इतनी सी है जनाब, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, ये देखो बाबू, हम भी यह समय के लोग हैं जी। तनी पेट नहीं निकल गया कि तुम लोग हमको सीनियर सिटीजन में डाल दिए हो, हाँ? ऐसे करोगे तब? अभी तो जवान होना हम शुरू किए हैं, हाँ? अभी शुरुआती है ना जी, गजब बात करते हो। अभी बताओ 18-19 साल उम्र है मेरा, हाँ? अभी नहीं जवान रहेंगे तो कब रहेंगे फिर?
और देखो बाबू, मोहब्बत जो है ना, असली मोहब्बत जो होता है वो बुढ़ापे में जाकर होता है, क्योंकि उस समय इंसान से सिर्फ मोहब्बत ही होती है और कुछ होता ही नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं जी? तो इसलिए जवानी वाले मोहब्बत पे एतबार मत करना कभी भी, जवानी वाले मोहब्बत पे कभी एतबार मत करना। बुढ़ापे का जो मोहब्बत होता है ना बाबू, वो असली मोहब्बत होता है, क्योंकि उस उम्र में जाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही करोगे और कुछ करने के काबिल बचोगे भी नहीं। समझ गए हो ना? तो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इस मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना क्या है तो ध्यान रखना बस यही कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कितने कंक्लूजन जी, अंदर से बाहर क्या गो और बाहर से अंदर क्या गो, अंदर से बाहर ऑल सम दोनों या एक में, बाहर से अंदर सब में या ऑल में। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन, सब में या ऑल में। एक कट का निशान कितने कंक्लूजन, दोनों सम या ऑल। ऑल का बोलना सही या गलत, एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ से। यूनिवर्सल निगेटिव में कितने कंक्लूजन, चारों निगेटिव या पॉजिटिव, नो सम नोट दोनों या एक में, दोनों में, एक तरफ से या दोनों तरफ से। पार्टिकुलर निगेटिव में कितने कंक्लूजन, एक होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, नो में या सम नोट में, किस में होगा, सम नोट में। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से, याद रहेगा। निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन सही या गलत, गलत हो जाएंगे। याद है ना इतना? बस इतने याद रखो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, विशेष हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। और ये दोनों जो कथन लिखा हुआ है बाबू, तीनों, 1 नंबर, 2 नंबर और ये रहा 3 नंबर, तीनों का फिगर बनाकर टोटल कंक्लूजन लिख कर लाना है। सुन लो जी, सुनो, पहले बात सुनो। 1 2 3 तीनों का फिगर बनाकर टोटल कंक्लूजन लिख कर लाना है। इससे पहले क्या दिए थे और जी, 2 गो ना, इससे पहले कितने दिए हैं, 2, यानी कि टोटल आपका 5 गो है। पांचों का फिगर बनाकर टोटल निष्कर्ष जितने भी निकलेंगे, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, उसको निकालकर आप लोगों को लाना है। विशेष हम लोग मिलेंगे कल नए टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही। क्या चीज?